नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, इस वक्त हम फिरोज गांधी 2 में मौजूद हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तमाम जो दुकानें बनी हैं, मार्केट है, पूरी मार्केट बनी हुई है और काफ़ी पुरानी ये मार्केट है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो काफ़ी सालों से इन दुकानों में अपनी रोजी रोटी चलाते आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि निगम लगातार इनको परेशान कर रहा है और तोड़ने की बात कह रहा है। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ जी भाई साहब, एक बार परिचय दे दें अपना। भाई साहब, मेरा नाम कमलदीप है। हमारी ये दुकानें हैं भाई साहब, ये 25 साल पहले 24 साल पहले नगर निगम ने, पंचायत ने बना के दी थी हमें, सरकार ने, हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा सरकार की ज़मीन थी, उनके पैसे से बनाई गई थी। पगड़ी 45 हज़ार रुपये हमारे से पगड़ी स्वरूप भी गवर्नमेंट ने लिए थे और हर महीने का किराया मुहैया कराया गया था। तो वो 16-17 साल तक हमारा किराया लगातार चलता रहा, पहले पंचायत में, नगर परिषद में, फिर नगर पालिका, नगर निगम में। उसके बाद से एकदम से ये कहने लगे नगर निगम, जैसे ही मुख्यमंत्री साहब ने एक मुख्य स्वामित्व योजना चलाई गरीबों के लिए कि भाई अवैध वैध के चक्कर से इनको मुक्त किया जाए, इनको सुचारू रूप से अपने काम धंधे कर पाएँ, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी चलाई। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जैसे ही इस योजना का उन्होंने ऐलान किया, एमसीजी के कर्मचारियों का कुछ ऐसा रवैया हो गया जैसे उनकी निजी संपत्ति मुख्यमंत्री साहब ने आम पब्लिक को देने के लिए वादा कर दिया। तभी से वो अपनी सारी दुकानों को कभी अवैध बता देते हैं, कभी वैध बता देते हैं। नोटिस आते हैं कि तुम्हारी दुकानें अवैध हैं, आज के बाद हम इनका किराया नहीं लेंगे, तुम्हारी किराएदारी समाप्त करते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर उनको कह देते हैं जी वैध हैं, आप किराया दे दो, लेकिन ब्याज जुर्माना सारा दे दो। फिर हम कहते हैं जी जुर्माना सही ये ले लो, किराया हमारे से सही से ले लो, तो कहते हैं नहीं जी वो तो अभी हम विचाराधीन है मामला, अभी हम बात नहीं करते हैं इस पर। उसके बाद से फिर अवैध बताने लग जाते हैं। हमारी बस मुख्यमंत्री साहब से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई हम 24 साल से यहाँ रह रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों में 10-10 गज की दुकानों में अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, पूरी ईमानदारी से टैक्स किराया सब देते आ रहे हैं। बार बार हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना भी करते हैं जी हमारा किराया लेते रहो। किराया कभी देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, ऐसे करते हैं। अब कह रहे हैं जी हम तो तोड़ेंगे। अगर तोड़े हैं, अवैध हैं, तो एक सरकार द्वारा सरकार की ज़मीन पर सरकार के पैसे बनाई हुई चीज़ भी अगर अवैध है तो फिर वैध की परिभाषा हमें नहीं पता। तो आप कहाँ जाएंगे? आपका परिवार किस तरह से गुजर? हमारा परिवार अब ये छोटी छोटी मोबाइल की दुकानें हैं, छोटी सी टायर पंचर की दुकानें हैं, ये यहाँ पे ये रजाई गद्दे की दुकानें हैं, इनके परिवार बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी इनके पास आएगा। क्या मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है जी, हमारी जो भू स्वामित्व योजना आपने चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, उससे ही हमारे जैसों का तो निवारण वहीं से हो सकता है। हम चाहते हैं कि बस वो हमें उन भू स्वामित्व के तहत हमें मालिकाना हक दे दे, जो भी वो मिनिमम जो भी उनके वो होते हैं सर्कल रेट पे जो बढ़ाए दिए जाते हैं उसके तहत इनको देके और इनको मालिकाना हक दे दिया जाए, ताकि आराम से हम बैठ के अपने बच्चे पाल लें, आराम से अपने घर की रोजी रोटी चला दें। कुछ और भी दुकानदार हैं। हाँ जी, कितने साल से बैठे हो भाई साहब? सर 24 साल 25 साल होने लग रहा है जी। 25 साल हो गए हमने दुकान पे रहते हुए। अच्छा। इसी से हमारा गुजर चल रहा है। और जब से हमने ये दुकान की, जब से ही नोटिस कभी वैध कभी अवैध करके हम हरासमेंट किया जा रहा है हमको। और हम यही चाहते हैं कि जी हमें प्रॉपर तरीके से हमारा किराया जमा करा दिया जाए। जो इन्होंने टैक्स और वो वगैरह टैक्स जीएसटी तो हम दे देंगे, लेकिन इन्होंने प्लेंटी जो लगा रखी वो प्लेंटी तो हमारा कोई कसूर ही नहीं, बंद भी किराया इन्होंने ही किया और ले भी यही रहे हैं, तो हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है सर। 24 साल हो गई, तो वैध हैं तो भी गवर्नमेंट की है, वैध है तो भी इनकी हैं। तो 24 साल हो गए हमने, या तो हमें दूसरी जगह दुकान दी जाए या फिर हमें यहीं पे हमारा मालिकाना हक दिया जाए। बाबू जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो 20-25 साल से जो लोग दुकानदार बैठे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको स्वामित्व योजना के तहत लाया जाएगा जिससे कि वो मालिक बन सके। कितने साल से? मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है और जिससे कि हमारे मालिकाना हक है। हम यहाँ पर 24-25 साल से यहाँ रह रहे थे, हमारा गुजर बसर इसी दुकान से हो रहा है। और हम भी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये आपने जो स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, उसके अंतर्गत हमारे को जो हमसे बनता है, सरकार का जो सर्कल रेट बनता है उसके तहत हमारे को मालिकाना हक दिया जाए। और मैं इस मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ। बाबू जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मांगेराम है जी। मांगेराम जी, अगर दुकान तोड़ दी निगम ने तो फिर कैसे गुजारा कैसे करोगे? फिर तो अपने बच्चे ने भीख मांगना शुरू कर देंगे जी। अच्छा। हाँ। कितने साल से दुकान पर यहाँ पर? बाबू जी 2000 में जी
पंचायत ने हमें 45-45 हज़ार रुपये लेकर हम किराए पे दी थी जी। 15 तक हम किराया भरते रहे, लेबर लेते रहे, पहले निगम भरते थे, कमेटी में पहले पंचायत देते रहे, फिर कमेटी आई, उसके बाद निगम आए, उनको भरते रहे। 15 में कह दे दुकान अवैध है, हमारा किराया बंद आ गया, तुम्हारा किराया बंद नहीं लिया जाएगा। सीएम साहब ने ऐसे बहुत अच्छी योजना चलाई जो 20 साल से बैठे हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम तो 24 साल से बैठे हुए हैं, जब बताओ हमारा क्या कसूर है? किराया नाले में ये तो भी इनका कसूर है। अधिकारी चाहते कि तुम्हें मालिकाना हक मिले। ना जी, वो तो पता नहीं किसी को, तो किसी की सुनते ही नहीं है जी। वो तो पता नहीं, इनको अपनी प्रॉपर्टी मान के बैठते हैं क्या क्या। बिल्कुल, देखिए तमाम दुकानदार थे जिनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये मार्केट है, 24 साल से ये इन दुकानों में बैठे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो दुकानें हैं, जो योजना मुख्यमंत्री की है स्वामित्व योजना, उसके तहत इनको मालिकाना हक दिया जाए, जिससे कि अपनी ये रोजी रोटी चला सके, इनका परिवार चल सके। अगर दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो ये कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में मुख्यमंत्री संज्ञान ले और इन दुकानदारों की सुने, क्योंकि ये 24-25 साल से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।